में सार्वजनिक परिवहन की बदहाल तस्वीर। नमस्कार, मैं कमलेश गुप्ता निराला। बिहार में विकास की रफ्तार की बात खूब होती है। नई सड़कें, नए पुल, नए प्रोजेक्ट और नई घोषणाएं। लेकिन आज सवाल सड़क का नहीं है, आज सवाल है उस सड़क पर आम आदमी के लिए सार्वजनिक परिवहन कितना मजबूत है। क्योंकि बिहार में अगर किसी गरीब छात्र, मजदूर या नौकरी पेशा व्यक्ति को एक जिले से दूसरे जिले तक जाना हो तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही होता है, बस मिलेगी कब और जाएगी कहाँ। पटना की बात करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प है। एक अध्ययन के मुताबिक पटना को करीब 1000 से 1250 सिटी बसों की जरूरत है, जबकि उपलब्ध बसों की संख्या इससे काफ़ी कम बताई गई है। यानी जरूरत कुछ और है, व्यवस्था कुछ और है और जनता वह बस स्टॉप पर खड़ी है। अब जरा सरकार की योजनाओं पर आइए। पटना के लिए 150 इलेक्ट्रिक बसें पीएम ई बस सेवा के तहत स्वीकृत की गई। लेकिन मार्च 2026 में संसद में दिए गए सरकारी जवाब के मुताबिक उस समय जरूरी डिपो और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ था और योजना के तहत कोई ई बस परिचालन में नहीं थी। यानी बस तैयार होने का इंतजार कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंतजार कर रहा है फाइल का। यह बिहार के परिवहन मॉडल का सबसे बड़ा व्यंग है। बस सड़क पर कम, योजना की प्रेस रिलीज में ज़्यादा दिखाई देती है। ट्रैफिक बढ़ रहा है, विकल्प घट रहे हैं। पटना में निजी वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 2023 से 14 में नए पंजीकृत वाहनों में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 62% से अधिक बताई गई है। क्यों? क्योंकि जब बस का इंतजार लंबा हो, रूट सीमित हो और लास्ट माइल कनेक्टिविटी कमजोर हो तो आदमी आखिर करेगा क्या? वह बाइक खरीदेगा, ऑटो लेगा, ई रिक्शा पकड़ेगा और फिर वही सड़क जाम की सबसे बड़ी समस्या में फंस जाएगा। सरकार कहेगी ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, जनता पूछेगी सार्वजनिक परिवहन बढ़ाया कितना? ऑटो और ई रिक्शा पर सबसे ज़्यादा निर्भरता आज पटना सहित बिहार के कई शहरों में ऑटो और ई रिक्शा सार्वजनिक परिवहन की कमी को भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पूरी तरह व्यवस्थित व्यवस्था है? रूटिंग, स्टॉप, किराया, सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन, इन सब पर एकीकृत व्यवस्था की जरूरत है। क्योंकि परिवहन व्यवस्था सिर्फ वाहन खरीदने का नाम नहीं है, यह पूरी यात्रा को व्यवस्थित करने का नाम है। पहली परीक्षा ग्रामीण बिहार में है और अब आइए पटना से बाहर। बिहार के गांवों और छोटे शहरों में कई जगह लोगों की निर्भरता निजी बसों, ऑटो, ई रिक्शा और साझा वाहनों पर है। एक छात्र कॉलेज के लिए जाना चाहता है, किसान को बाजार जाना है, मरीज को अस्पताल जाना है, मजदूर को काम पर जाना है और अगर नियमित बस नहीं है तो उसे महंगा विकल्प चुनना पड़ सकता है। यही सार्वजनिक परिवहन की असली परीक्षा है। राजधानी में बस चलाना उपलब्धि हो सकती है, लेकिन गांव तक भरोसेमंद परिवहन पहुंचाना असली विकास है। बिहार सरकार से अब कुछ सीधे सवाल। पहला सवाल, जब पटना में ही बसों की जरूरत और उपलब्धता में बड़ा अंतर है तो इसे खत्म करने की समयबद्ध योजना क्या है? दूसरा सवाल, 150 इलेक्ट्रिक बसों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर क्यों तैयार नहीं हो पाया? तीसरा सवाल, बिहार के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्यव्यापी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कब बनेगा? चौथा सवाल, क्या बसों के रूट, समय और फ्रीक्वेंसी को वैज्ञानिक तरीके से तय किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में सार्वजनिक परिवहन को विकास की मुख्य नीति माना जा रहा है या सिर्फ एक सरकारी योजना? यह हाल है उस राज्य की जहां की आबादी 15 करोड़ से ऊपर है। बिहार को सिर्फ चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए, बिहार को उन सड़कों पर चलने वाला भरोसेमंद परिवहन चाहिए। बिहार को सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा नहीं चाहिए, उसे ऐसी बस चाहिए जो समय पर आए। सवाल यह है कि क्या बिहार का आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बस के भरोसे चला सकता है? अगर जवाब अभी भी नहीं है तो फिर विकास की रफ्तार का एक पहिया अभी भी पंचर है। नमस्कार।